एंक्रोचमेंट खुद हटा लें, वरना एमसीडी द्वारा हटा दी जाएगी। संविधान का मतलब हो गया बुलडोजर, यानी आपको ड्रामा दिया जाता है, ओए मुल्ले चुप हो जा बुलडोजर ले आएंगे, ओए शरीफ आदमी चुप हो जा बुलडोजर ले आएंगे। जहांगीरपुरी शाहीन बाग के बाद अब यह बुलडोजर दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में पहुंच चुका है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है और पीछे जो एमसीडी का कार्य है वो जारी है। यहाँ पर एक चीज़ जो साफ हो चुकी है वो एमसीडी द्वारा गरीब हो अमीर हो किसी भी तरीके का भेदभाव यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। सुबह से ही यहाँ पर अगर रेडी पटरियों पर बुलडोज़र चला है, अगर छोटे दुकानों पर बुलडोज़र चला है, तो यहाँ पर आप ये विजुअल्स देख सकते हैं किस तरीके से एक पॉश इलाके में बिल्डिंग के बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अवैध रूप से बनाए गए बाउंड्री वॉल है उन्हें भी हटाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर ये जो घर हैं पूरे घर को एमसीडी द्वारा जितने भी अवैध रूप से बनाए गए बिल्डिंग के बाहर बाउंड्री वॉल है, गार्डन प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी बाउंड्री वॉल है उन्हें सबको तोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि एक बात इससे साफ हो चुकी है कि यहाँ पर बुलडोजर किसी को देखकर नहीं चल रहा। Not given any intimation. No, we have not given any intimation. Otherwise, we are staying since past 22 years. So nothing has been told. Nothing has been given in writing or whatever. You know, this is not right. You could have just told us before. What? This is a shocking visual for you. Yeah, exactly. They were passing by. I was seeing from upstairs. I didn't even know that they were going to come here. There was no notice of There was no notice at all. So, do you realize, is this a sort of an encroachment that was done because the MCD I mean, clearly we are living here for 25 years. If it was illegal, it should have been broken down a long time back. There was nothing that was carried out before this? No, nothing at all. Nothing, never. Nothing at all. What's your name, ma'am? I'm Meghna. Okay. Meghna Nair. This is my house. So, there was no notice, and MCD is saying today that they are removing the encroachments on the roads of NFC. They are doing away with the illegal constructions on the roads of New Friends Colony. There was no notice. Nothing has been told us. Nothing has been told us. Otherwise, we wouldn't have done it. आप देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पर जो एक व्यक्ति थे वो यहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे थे, उन्हें अब यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर उन्हें अभी पुलिस जो है लेकर जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। और मैं आम आदमी पार्टी का ओखला विधानसभा अध्यक्ष हूँ और मुझे ये लोग लेकर जा रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ मुझे लेकर जा रहे हैं। ये क्यों आए थे सर? यहाँ पर मैं देखने आया था ये क्या लोग कर रहे हैं। ये एक माहौल खराब क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर लोग। मेरा मोहम्मद आरिफ खान नाम है। तो ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, ये एक तरह का ड्रामा है, सिर्फ भारत की जनता को डराना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देख रहे, क्योंकि एनएफसी में देखिए सारे रॉयल लोग लेते हैं। ये कोई यहाँ पर कोई धर्म का मतलब नहीं है। और इन लोगों को अगर आप ट्रैक्टर से डरा रहे हैं तो सोचिए कि संविधान का बलात्कार होना शुरू हो गया। बुलडोजर किस लिए दिखाया जा रहा है, क्यों है? बुलडोजर एक डर की राजनीति, मैंने कहा ना, बुलडोजर एक सिंबल हो गया। अब हमारा संविधान बदल गया, संविधान का मतलब हो गया बुलडोजर, यानी आपको ड्रामा दिया जाता है, ओए मुल्ले चुप हो जा बुलडोजर ले आएंगे, ओए शरीफ आदमी चुप हो जा बुलडोजर ले आएंगे। आपको बुलडोजर की धमकी दी जा रही है, तो बुलडोजर ना हो गया संविधान हो गया, तो सारे कोर्टों को बंद कर दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको बंद कर दीजिए। आप बुलडोजर पे राजनीति करिए, जिसको उठाया डिटेन करके ले गया, जिसको लिया यूएपी एनएससी लगा दिया। तो इस तरह नहीं होना, नहीं तो ले जाके करेंगे क्या, जेल में डाल देंगे। हम वैसे भी जेल में हैं। अगर हमारी आज़ादी खत्म हो गई, आप यहाँ पर विरोध बिल्कुल विरोध करने के लिए। आप पेड़ों को तोड़ रहे हैं, पेड़ इलीगल होते हैं क्या? ये पेड़ तोड़े जा रहे हैं। आप तो पेड़ों को ऐसे तोड़े जैसे आतंकवाद खड़ा हुआ है। फुटपाथ के ऊपर जो है अगर पेड़ भी लगाया गया है नहीं तो सर, नहीं सर, अगर फुटपाथ के ऊपर पेड़ लगाया गया है तो पूरे दिल्ली को पहले आप सफाई करें ना। आप ये क्या जहाँ पे कोई शरीफ, ये हाईवे नहीं है, इतने हाईवे है जहाँ पर इलीगल प्रॉपर्टी है। आप बीजेपी के इतने मंत्री हैं जो इलीगल कोठियाँ बनाकर अपने इंक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, उनका क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? यानी अगर आप बीजेपी में तो चंगा सी है, अगर आप दूसरी पार्टी में शरीफ इंसान है, भारतीय हैं, संविधान को मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हैं, तो आपके घरों पर बुलडोजर चलेगा? ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। तमाम भारतीयों को आगे आना चाहिए। मेरा घर नहीं है, लेकिन भारत मेरा घर है। भारत का संविधान मेरा कुरान है। भारत के लोग मेरे भाई बहन हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एमन रिजवी नाम है मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैं ओखला विधानसभा से हूँ। जो इंक्रोचमेंट का काम एमसीडी द्वारा चलाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या? ये सब पूरी दिल्ली देख रहे हैं। इंक्रोचमेंट का जो नाटक चल रहा है पूरी दिल्ली में, आप ही ने बनाया, आप ही बिगाड़ रहे हैं।
और इसे बनाया जब आपने बहुत पीसफुली से लोगों से पैसे ले लिए। हर किसी की अपनी ज़रूरतें हैं, अगर किसी को एक कमरा है तो 2 कमरे की इच्छा करता है, उतने ही छोटे आशियाने में शायद अपना महल ढूंढता है। आपने उसको महल बनाने की इजाज़त कैसे दे दी? क्यों पैसे लिए? आपको नहीं पता? एमसीडी पैसे लेती है, पुलिस पैसे लेती है, फिर ही तभी इंक्रोचमेंट होता है। और उसे तोड़ने के लिए इतना बड़ा नाटक क्यों? जब लोकल विधायक कह रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए मैं साफ़ करा दूंगा, क्यों भय की स्थिति कर रहे हैं? लोगों में इतना हाइप, महंगाई से आप दूर कर रहे हैं, लोगों के उन सभी मुद्दों से दूर कर रहे हैं जो कि ज़रूरी हैं। ये मुद्दा ज़रूरी नहीं है। अगर आप इतने ही सच्चे होते हैं, एमसीडी द्वारा या बीजेपी द्वारा लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए ये इंक्रोचमेंट का काम किया जा रहा है। बिल्कुल इंक्रोचमेंट आप ही ने तो बनाया भाई, 15 साल से आप ही थे और कोई थोड़ी ना था। अब आप ही ने बनाया, आप ही बिगाड़ रहे हैं, तो उसको इतना हाइप क्यों? ये जो इतने बुलडोजर आ रहे हैं, इतनी फोर्स आ रही है, कौन है? जनता का पैसा ही तो है। आज ये पैसा किसका लग रहा है? उनकी जेबों से जा रहा है, उनकी जेबों में तो पैसा चला गया। जेब तो हमारी खाली हो रही है, हम जैसे लोगों की खाली हो रही है। और मुसीबत ये कि हम भयभीत भी हैं कि हमारी निजी जिंदगियां खराब हो रही हैं। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। आप बिल्कुल इंक्रोचमेंट की स्थिति है, पूरी दिल्ली में है, कोई एक इलाके को पर्टिकुलर नहीं मान सकते, पूरी दिल्ली के। सैनिक फार्म चले जाइए और पॉश कॉलोनियों में चले जाइए, इतने इंक्रोचमेंट। वहाँ क्या किसी की हिम्मत नहीं होती है? आपकी हिम्मत वहाँ होती है जो लोग रोजी रोटी का सवाल करते हैं, और उसी पर आप उन्हीं से पैसे लेते हैं और उन्हीं के डिमोलिश करते हैं। ये तो सही बात नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम शकील अहमद है, मैं आम आदमी पार्टी से संगठन मंत्री हूँ इस वार्ड का। यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट का काम हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इंक्रोचमेंट का काम जो हो रहा है वो पूरा दिल्ली से इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। वो शाहीन बाग हो, चाहे एनएफसी हो, चाहे सैनिक फार्म हो, चाहे लाजपत नगर, वो सब उसके फेवर में है। पर उसका एक तरीका होता है, उस तरीके से आप चलें और उस इंक्रोचमेंट को काम करें। पर आपने तो अंधी नगरी चौपट राजा वाला काम कर रखा है। ना पेड़ देख रहे हैं, आपके सामने वो पेड़ काट दिया, ना कोई नोटिस दे रहे हैं किसी को, और आँख मीच के आप धनाधन आपको बिल्डोजर का काम चलाए जा रहे हैं। जो अवैध रूप से बनाए गए जितने भी दीवार थे उन्हें तो तोड़ने का काम देखिए, एमसीडी का है, मना नहीं करे, ये एमसीडी का रोड नहीं है, बेसिकली पीडब्ल्यूडी का रोड है। पीडब्ल्यूडी इस पे कार्रवाई कर सकती है, नोटिफिकेशन। अच्छा, ये एक दिन में तो बनी नहीं है इंक्रोचमेंट। 15 साल से बीजेपी की सरकार एमसीडी में है ये, और अभी की बनी हुई दीवार है। तो ये जब से कहाँ सो रहे थे ये अधिकारी सारे लोग, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप ये बताइए। आप एक चीज़ को 15 साल बसा दिया, उस पर उगाही कर ली, उगाही करने के नाम पे आज आपको ख्याल आया इंक्रोचमेंट हो गया दिल्ली में, आज आप उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। किसकी लापरवाही है भाई? वो क्यों तानाशाही चल रही है? बिल्कुल तानाशाही। मेरा नाम रफ़ीक है सर। तानाशाही है और कुछ नहीं है, ना नोटिस ना कुछ। अगर चलो हो रहा है ये 15 साल से एमसीडी क्या कर रही थी? शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन देखने को शाहीन बाग में क्या था बताइए? कुछ था? बिल्डोजर चलने का कोई मकसद ही नहीं बना। अगर वहाँ पर कुछ था तो बिल्डोजर क्यों नहीं चला? सारे लोग जानते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। सर, उसको विधायक जी ने खुद बोला है कि अगर मेरी विधानसभा में कुछ भी है तो आप मुझे बताओ, मैं खुद हटवा दूंगा। और यहाँ के लोग सहयोग भी कर रहे हैं, उनके साथ सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सर, गरीब आदमी सिर्फ परेशान हो रहा है। अच्छा, ये बताइए खुशहाल कौन है? एक भी बता दो खुशहाल हो। आप भी सब में टहल रहे हैं, सब में यही बोलते हैं। आपने अभी एक बात कही कि गरीब आदमी को परेशान करने के लिए कहा। यहाँ पे जो एनएफसी का इलाका, ये काफ़ी पॉश इलाका दिल्ली का माना जाता है, उसके आगे भी जो अतिक्रमण का था उसे भी तोड़ने का काम किया गया है। सर, मैं कह रहा हूँ 15 साल से क्या हो रहा था? यहाँ के अधिकारी या कौन क्यों बनवा रहे हैं? ये भी जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना, एमसीडी वालों की बनती है। वो देखें आगे जो काम हो रहा है, गलत हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है, वो भी देखें। बेसिकली ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये 15 साल पुरानी दीवार है। हम लोग जब से यहाँ स्टार्टिंग में आए थे, जब से आपकी उम्र के थे, हम जब से ये देख रहे हैं, 15 साल से दीवार एज इट इज खड़ी हुई है। इंक्रोचमेंट कोई भी इसको कह नहीं सकता। एक सिंगल नोटिस नहीं है। 15 दिन पहले यहाँ के एरिया के मेयर एक हाईटेक ड्रामा रचते हैं, क्योंकि अभी भाजपा से जाने वाले हैं, एमसीडी से जाने वाले हैं, क्योंकि पूरी भाजपा एमसीडी से जाने वाली है, इसलिए हाईटेक ड्रामा इन्होंने किया। और ड्रामा करने के बाद में बिना नोटिस के इन्होंने कहीं भी, आप चले जाइए, आप गए भी होंगे, पूरे का विजिट किया होगा, 1 इंच भी इंक्रोचमेंट नहीं है, ना कोई ड्रामा हुआ। हज़ारों की तादाद में जहाँ जो लोग परेशान हैं, पब्लिक परेशान है, ट्रैफिक जाम है, और ये जो पुलिस भी लगी हुई है, इतना सारा खर्चा। ये जो भी एनक्रोचमेंट का काम हो, ये लोगों को परेशान करने के लिए किया गया।
सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए और अपना चुनाव मेयर साहब बनाने के लिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये मेयर साहब अपने करप्शन को छुपाने के लिए ये इस पर बने रहना चाहते हैं। एमसीडी में इस बार भाजपा आने वाली नहीं है और ये इनके पास क्योंकि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है और दहशत फैला करके सिर्फ पैसा बनाने की कमाई कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका कहना है और जो आम आदमी पार्टी के कई नेता भी आए हुए हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए ये जो बीजेपी है वो इस तरीके का कार्य कर रही है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि वो इंक्रोचमेंट के सपोर्ट में है, लेकिन इसके लिए पहले से ही एमसीडी को नोटिस देना चाहिए या फिर पहले से ही जो एमसीडी इन्हें बनाने की इजाज़त दी है या फिर जो क्योंकि ये जो जितने भी अतिक्रमण हैं ये बाउंड्री वॉल हो चाहे आगे की जो भी रेलिंग हो, ये कोई कल रातों रात नहीं बनी है क्योंकि ये काफ़ी समय से बनी हुई है, 15 साल का है। अभी हमने एक हाउस ओनर से बात की, उन्होंने कहा कि ये 20 साल हम 22 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अचानक से जो ये एमसीडी का आप कह सकते हैं कि बुलडोज़र चला है, उसको लेकर लोगों के अंदर जो है बीजेपी के लिए और एमसीडी के लिए गुस्सा है। और ये एनएफसी का ये पॉश इलाका, दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ये बाउंड्री वॉल थी यहाँ पे की, इसे भी तोड़कर गिराया गया है। तो लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि महंगाई से भटकाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी और एमसीडी यहाँ पर ये इंक्रोचमेंट का काम कर रही है।